देखो जी, मैं समझता हूँ कि भाजपा के घोषणा पत्र का कोई मायने नहीं रह गया, क्योंकि जो उनका 2014 से पहले घोषणा पत्र था, लोग उसी को लेके घूम रहे हैं कि वो कब पूरा होगा। किसान की आमदनी दुगनी कब होगी, स्वामीनाथन कमीशन लागू कब होगा, वन रैंक वन पेंशन कब लागू होगा, जो है अपना महंगाई कब कम होगी, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता कब होगा, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को कब मिलेंगी प्रति वर्ष, और काला धन कब आएगा 15 लाख। उनका तो खैर वो तो उन्होंने जुमला ही बता दिया। लेकिन बाकी भी जो सारी घोषणाएं थी, स्मार्ट सिटी कब बनेंगी, ये लोग 2014 से पहले वाला घोषणा पत्र लेके ही लोग घूम रहे हैं। भाजपा में तो कथनी और करनी में इतना अंतर हो गया है कि उनके घोषणा पत्र का कोई मायने नहीं रह गया, कोई सीरियसली उसको लेता नहीं। हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कहती है वो करती है। ये सरकार, सबको पता है कि सरकार ने काम तो किया, लेकिन सबसे ज़्यादा काम किया है तो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के लिए किया है। ये सरकार की नीति ये रही है। आज देश में 75 साल में बेरोजगारी का, महंगाई का रिकॉर्ड जो बना है, आज 75 साल में गरीब और अमीर में अंतर का जो रिकॉर्ड बना है, 75 साल में किसान पे अत्याचार का जो रिकॉर्ड बना है, वो इस सरकार में बना। तो आज देश की जनता और हमारे प्रदेश की जनता दुखी है भाजपा के शासन से। हर वर्ग दुखी है, लोगों की सुनवाई नहीं करी इन्होंने। अपना अहंकार का रिकॉर्ड भी इन्होंने जो है, मैं समझता हूँ, बनाया है कि सरकार में इतना अहंकार, ये भी एक नया रिकॉर्ड है। तो लोग उस अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे, और लोग इस भाजपा के खिलाफ मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन रहा है, हमारे प्रदेश में भी बन रहा है और देश में भी। जो भाजपा का जो ग्राफ था उसमें तेज़ी से गिरावट आई। मैंने इसके दो पहलू हैं। एक, जो भाजपा के उम्मीदवारों का पूरे प्रदेश में विरोध है, एक पहलू वो है, और दूसरा पहलू है कि हमारा क्या स्टैंड है। पहली बात तो जहाँ तक विरोध की बात है, आज हम समझ सकते हैं कि प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनका मान सम्मान नहीं हुआ, उनके काम नहीं हुए। प्रदेश आज रिकॉर्ड बेरोजगारी, महंगाई की तरफ धकेल दिया इस सरकार ने। हर वर्ग नाराज़ है, उनकी नाराज़गी हम भी समझ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले दिन से ही बार बार अपील ये करी है कि जनता अपनी नाराज़गी वोट के चोट के जरिए मतदान के दिन अपनी नाराज़गी प्रकट करे, और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का पूरी तरह स्वतंत्रता है। मगर आप इसमें दूराभास देखिए, हम अपनी बात रखने यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम तो ये सरकारी तौर से रद्द करके हमें अपनी बात रखने के लिए बाधित कर रहे हैं। और हम ये अपील कर रहे हैं कि कोई दूसरी अन्य पार्टी का किसी प्रति नाराज़गी भी हो तो उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना डाले। कोई और अगर नाराज़गी है, गुस्सा है, उस गुस्से को प्रकट मतदान के दिन वोट की चोट के माध्यम से किया जाए। तो ये हमारा स्टैंड है। लेकिन आप समझ सकते हो कि वही अपील पे उन्होंने कहा कि उन दीपेंद्र हुड्डा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि भाई वोट की चोट पे इस तरह की बात करनी चाहिए। वो साबित हो जाता है कि उनका ही करा गया है। तो वोट की चोट का क्या मतलब? अब वोट की चोट का मतलब है बटन दबाए। अब क्या मैं ये अपील करूं कि बटन जो है, इसमें भी कोई अगर अगर बटन दबाएं, भाजपा के खिलाफ बटन दबाएं और अपना गुस्सा प्रकट करें और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें,